Come to 9 weeks of digital marketing course. सो आपके पास मेरा तमाम इंट्रोडक्शन है, तो नो नीड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ अगेन एंड अगेन। तो इस कोर्स में जो चीज़ें हम सीखने वाले हैं वो चीज़ें आपको डेमो में और अपने फर्स्ट वीडियो में बता दी गई है। आज क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में एक वर्ड आता है मार्केटिंग, एंड डिजिटल इज़ द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। सो बैकग्राउंड आवाज से चलिए, तो क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जो है इट्स ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग, और क्या फर्क है मार्केटिंग में और डिजिटल मार्केटिंग में आप आगे जान जाएंगे। जी, तो डिजिटल मार्केटिंग में मार्केटिंग का ही एक हिस्सा डिजिटल है, और डिजिटल मार्केटिंग के अलावा कौन से मार्केटिंग होते हैं वो भी आज देखेंगे। आज का कोर्स आपके फाउंडेशन कोर्स है कि इट विल लेट डाउन योर फाउंडेशन। आज का कोर्स जो है आपको थोड़ा हो सकता है कि बात बातें आपको फर्स्ट वक्त में समझ में ना आए, बात बातें एकदम आपको समझ में ना आए, लेकिन विदाउट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स यू कैन नॉट डू डिजिटल मार्केटिंग गुड। अगर मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स आपके पास नहीं रहेंगे तो आप डिजिटल मार्केटिंग भी अच्छे से नहीं कर सकेंगे। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? टूल्स हैं जो हम यूज करते हैं जिनके जरिए मार्केटिंग करते हैं। जैसे फेसबुक है, सोशल मीडिया है, इसी तरह फेसबुक एड्स है, गूगल एड्स है, लिंक्डइन एड्स है, ट्विटर एड्स है, और इसी तरह जो है आपको दूसरे दूसरे टूल्स इस्तेमाल करते हैं, सीआरएम्स इस्तेमाल करते हैं। ये सब टूल्स हैं जिनको हम इंटीग्रेट करके ऑनलाइन मार्केटिंग परफॉर्म करते हैं। तो अगर आपको मार्केटिंग मालूम नहीं होगी तो बहुत से चांसेस है कि आपके फ्यूचर में जहां पर आपको अपग्रेड करने की नौबत आए, जहां आपको प्रमोशन की नौबत आए, वहां पर आपको मार्केटिंग की कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रेटजीज नहीं मालूम होने की वजह से आप फेल कर दें। मैं आपको यहाँ पर एक स्टोरी सुनाता हूँ, रियल टाइम रियल लाइफ स्टोरी है कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स फ्रॉम लिंक्डइन, लिंक्डइन से किसी ने मुझे कांटेक्ट किया। ही इज एक्सपर्ट इन ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, आगे जाकर आप पढ़ोगे कि ये ऑफ पेज एसईओ क्या है। ठीक है, इन्होंने भारी भारी टूल्स खरीद लिए एसईओ के, और बाकायदा जो है 6 महीने 8 महीने से जो है खुद को प्रमोट कर रहे हैं ईमेल्स के थ्रू, लिंक्डइन के पोस्ट के थ्रू, उसी तरह जो है सोशल मीडिया के दूसरे ग्रुप्स के थ्रू जो है खुद को प्रमोट कर रहे हैं कि ऑफ पेज एसईओ मुझसे करवा लो। लेकिन 8 महीने हो गए, हर महीने भारी भरकम टूल्स में उन्होंने पैसे खर्च किए, लेकिन उनको कोई क्लाइंट नहीं मिला। जस्ट वो यूट्यूब करते थे, यूट्यूब कर कर जो स्ट्रेटेजीज मिलती थी उसको अपनाते थे। तो जब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि फरहान भाई आप एसईओ वाले हैं, मैं ऑफ पेज एसईओ हूँ, आपको हमारी जरूरत पड़ सकती है, मेरे पास ये क्लाइंट्स हैं, आप यहाँ से जो है सहूलत आपको मिलेगी, आप मुझे कारोबार दे दें, मैं आपको कारोबार दे दूंगा। तो इस तरीके की जो है वो मुझसे बात किए। तो बात करने के बाद मैंने देखा कि भाई अपन मीटिंग करते हैं, मीटिंग में ही सही से समझ में आएगा। तो मैंने उनकी स्ट्रैटेजी जानने की कोशिश की। तो वो सब कुछ अच्छा कर रहे थे, लेकिन ही डजंट नो व्हाट इज मार्केटिंग। कि मार्केटिंग के जो बुनियादी बातें होती हैं, जो फाउंडेशनल बातें होती हैं, जो बेसिक बातें होती हैं, उनको मालूम नहीं थी। ऑफ पेज एसईओ में अच्छे थे, उनका 137 प्लस वेबसाइट थे जिन पर जो है क्या बोलते हैं, बैकलिंक्स आगे समझेंगे आप, जिन पर जो है कोई बिजनेस अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकता है, वो तमाम चीजें थी। लेकिन ही डजंट नो व्हाट इज मार्केटिंग, कि मार्केटिंग क्या है उनको नहीं मालूम था। यानी मार्केटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, जो तरीके होते हैं, जो हम मार्केटिंग के क्लासेस में सीखते हैं, वो उनको नहीं मालूम था। तो हमारा कोर्स तो डिजिटल मार्केटिंग का ही है, लेकिन पहले दिन में जान लें कि मार्केटिंग कहते किसे हैं, इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है, बिजनेस को कैसे प्रमोट करना है, मार्केटिंग कब शुरू होती है, मार्केटिंग की जरूरत कब नहीं रहती है। ये तमाम चीजें हम आज की क्लास में इंशाल्लाह जानेंगे। तो ये बहुत अहम होगा, आपको समझ में ना आए, रिकॉर्डिंग आपके साथ होगी, फिर से सुने, बारहा सुने, और इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। और एक बात मेरे हर क्लास के बारे में आप लोग नोट कर लें, अगर आप नोट कर रहे हो तो स्टार डालकर बोल्ड लेटर्स में कहीं पेज के ऊपर या बुक के शुरू में कर लें कि मैं जो बातें आपको बता रहा हूं वो बस समंदर के ऊपर की जो है लहरें हैं, समंदर बहुत गहरा है। तो ही हैज ना, उनके पास सब चीजें थी, मतलब कि जो ऑफ पेज एसईओ इज ए पार्ट ऑफ ए डिजिटल मार्केटिंग, एक स्मॉल पार्ट कह सकते हैं आप डिजिटल मार्केटिंग का। उसमें उन्होंने अच्छा कोर्स कर लिया, सब चीज कर ली, लेकिन उन्होंने जो है क्या कहते हैं कि उनको मार्केटिंग नहीं पता थी। तो मैं कह रहा था कि एक बात जो है आप बोल्ड लेटर के साथ जो है हाईलाइट कर कर लिख लें
कि मैं जो बातें बता रहा हूँ ये बस बेसिक्स बता रहा हूँ, ऊपर ऊपर की बातें बता रहा हूँ मार्केटिंग के बारे में। ये पूरा समंदर है। तो जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, देखिए हमारे पास कहते हैं कि हमको टी शेप मार्केटर बनना है। क्या बनना है? टी शेप मार्केटर बनना है। यानी इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, एक वर्टिकल लाइन रहेंगी। हमारे ये जो कोर्स में हम सीखने जा रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन सीखने जा रहे हैं। ठीक है। इसी में हम सीखेंगे कि जो है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, लीड जनरेशन क्या होता है, एसईओ क्या होता है, इसी तरह फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, इसी तरह जो है और भी जो दूसरी चीजें मार्केटिंग की है हम उनको सीखेंगे। जब इन तमाम चीजों की आपको नॉलेज हो जाएगी, तो आपको खुद को देखना है कि मैं किस लाइन में अच्छे से फिट होता हूँ। क्या मैं आंखों का डॉक्टर अच्छे से बन सकता हूँ, क्या मैं दिल का डॉक्टर अच्छे से बन सकता हूँ। जो आपका इंक्लिनेशन है और जिसमें पैसा है, मार्केट है, उसमें आप जो है क्या करोगे, एक्सपर्टीज हासिल करोगे, तो आप एक टी शेप डिजिटल मार्केटर बन जाओगे। मसलन जो है मुझे ये पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें मेरी एक्सपर्टीज है एसईओ में, तो मैंने एसईओ में एक्सपर्टीज की, तो मैं एक टी शेप डिजिटल मार्केटर बन गया। ठीक है। तो आपको जो है हम समंदर के ऊपर जो है तैर रहे हैं। अब आपको ये बात जो आपको जो बोल्ड लेटर में लिखनी है कि मैं जो भी कॉन्सेप्ट बताऊं, जो भी बात बताऊं, यू हैव टू गूगल इट। ठीक है ना? क्लास के दौरान नहीं, क्लास के बाद यू हैव टू गूगल इट एंड गो थ्रू द आर्टिकल्स। आपको और डिटेल में एग्जांपल्स मिलेंगे, आपको केस स्टडीज मिलेंगे, और इसी तरह जो है आपको और अच्छे अच्छे जो विजुअल्स मिलेंगे, गूगल पर मिलेंगे, यूट्यूब पर मिलेंगे। तो जब मैं आपको उंगली पकड़कर किसी टॉपिक पर लेकर चलूं, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कि उसको इन डेप्थ हासिल करने के लिए आपको गूगल करना है। इसीलिए तो क्लास मंडे को होगी, तो उसके बाद 3 दिन 4 दिन आपको हॉलीडे रहेगी। एक तो असाइनमेंट भी रहेगा, साथ में ये रहेगा कि आप इन कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझें। तो ऐसा नहीं कि बस जो है हफ्ते में एक दिन पढ़ लिए उसके बाद 3 दिन छुट्टी, ऐसा नहीं है। बल्कि हफ्ते में डेली आपको पढ़ना है। क्लास लाइव जो होगी वो एक दिन होगी, उसके बाद असाइनमेंट होगा, साथ में टॉपिक्स को आपको जो है इन डेप्थ हासिल करना है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप में कोई अच्छा आर्टिकल दिखा खुद शेयर करेंगे। ठीक है कि ये टॉपिक पे आर्टिकल मुझे अच्छा दिखा, देखिए ये टॉपिक पे मुझे यहाँ डाउट आया, ग्रुप में पूछेंगे। तमाम बातें हमारे ग्रुप में चलेंगी, मैं भी बताऊंगा, दूसरे दोस्त भी आपको आंसर करेंगे। तो खैर, तो इसलिए हमको मार्केटिंग देखना है कि कभी हम जिस चीज में एक्सपर्टीज हमको आ जाए, तो उसमें ये ना हो कि हम भंवर में जो है, समंदर में जो क्या बोलते हैं स्ट्रॉम आता है, भंवर में हम घूमने लगे और जो है हमको रास्ता ना मिले। तो चलें शुरू करते हैं। व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग कहते किसे हैं? तो मार्केटिंग के बहुत सारे डेफिनेशन है। अगर आप गूगल करोगे तो आपको हर वेबसाइट पर जो है तकरीबन अलग डेफिनेशन मिलेगा, लेकिन कॉमन बातें ये होंगी। मार्केटिंग रिफर्स टू एनी एक्शंस अ कंपनी टेक्स टू अट्रैक्ट एन ऑडियंस टू द कंपनीज प्रोडक्ट। मार्केटिंग कहते किसे हैं? कौन सा भी एक्शन जो कंपनी लेती है टू अट्रैक्ट एन ऑडियंस टू द कंपनीज प्रोडक्ट, के कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जो भी एक्शन कंपनी लेती है। सोशल मीडिया की पोस्ट होने दीजिए, अखबार में इश्तिहार होने दीजिए, एक बड़ी होर्डिंग्स लगाने दीजिए, या इसी तरह जो है कहीं पर क्या बोलते सो कुछ प्रोग्राम हो रहा हो तो वहां पर अपना फ्लायर लगाना, कोई सी भी चीज जिसका कंपनी का मकसद हो कि लोग हमारी तरफ, हमारे प्रोडक्ट की तरफ या हमारी सर्विस की तरफ लोग क्या करें, अट्रैक्ट हों, वो तमाम चीजें क्या होती है? मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग रिफर्स टू एनी एक्शन अ कंपनी टेक टू अट्रैक्ट एन ऑडियंस। किसी भी कंपनी ने जो अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए जो भी काम किए, वो चीज क्या होगी? मार्केटिंग होगी, थ्रू हाई क्वालिटी मैसेज। पर्पस क्या होता है? मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग पीपल। मार्केटिंग क्या है? एक प्रोसेस है कि गेटिंग पीपल इंटरेस्टेड इन योर कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विस। लोगों को आपके प्रोडक्ट और सर्विस में दिलचस्पी दिलाना, इंटरेस्ट दिलाना, ये प्रोसेस मार्केटिंग का होता है। ठीक है। डेली बेसिस पे सोशल मीडिया पोस्ट कर दी, ठीक है, फेसबुक एड्स रन कर दी, गूगल एड्स रन कर दिया, इसी तरह जो है क्या कर दिए, किसी बड़ी सेलिब्रिटी को गिफ्ट के तौर पर अपनी चीज जो है भेज दी। ठीक है। इसी तरह जो भी एक्टिविटी होती है जिसके जरिए कंपनी का मकसद हो, कंपनी का एंड गोल हो कि लोग आपके प्रोडक्ट में दिलचस्पी लें। इसके लिए क्या करना पड़ता है? दिस हैपेंस थ्रू मार्केट रिसर्च। इसके लिए आपको पहले मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है। जैसा हमारी कंपनी जो है वर्धन की है, टैनर्स प्राइड। ठीक है। अब उनका जो है
जो मेन फिलहाल प्रोडक्ट है जो है वो बाइकर्स के लिए लेदर मटेरियल प्रोवाइड करना है, जो भी बाइकर्स की जरूरत होती है। लेदर के जो है बैग्स हैं, हैंड ग्रिप्स हैं, तमाम चीजें। तो इन्होंने पहले मार्केट रिसर्च की होगी कि जो है कि बाइकर्स जो होते हैं ना, खुसूसन ये बुलेट वगैरह होते हैं, रॉयल इनफील्ड है, ये बड़ी किस्म की गाड़ियां जो होती हैं, उनको क्या दिलचस्पी है और उनके लिए कोई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं, क्वालिटी में कहाँ प्रॉब्लम है। रिसेंटली मैंने उनके क्या कहते हैं स्टेटस पर देखा कि वो शू प्रोटेक्टर उनका एक प्रोडक्ट है लेदर का, और आप यकीन मानिए कि मेरा एक शू जो है मेरी सीबीसी के गाड़ी के गियर चेंज करने की वजह से उसका लेदर ऊपर से चला गया। अब मुझे नहीं मालूम कि जो है कि इसका हल क्या करें। और उसी वक्त जो है मैंने इनके स्टेटस पर देखा कि दे लॉन्च ना के शू प्रोटेक्टर फॉर ना, ये बुलेट वगैरह गाड़ियों में भी जो है गियर ऐसे ही होता है जैसे सीबीजी एक्सट्रीम में होता है। तो मुझे पता चला कि भाई ये भी किस्म के जो है लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो लाजिम है कि इन्होंने बहुत से लोगों को देखा होगा कि जिनके शू जो है गियर चेंज करने की वजह से डैमेज हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ब्रोक हो जाते हैं। तो ऐसे क्या होती है, मार्केट रिसर्च होती है कि आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी कि लोगों को क्या चीज चाहिए। हम कस्टमर अवतार आगे लेसन देखेंगे इंशाल्लाह, सेकंड क्लास में या थर्ड क्लास में, उसमें तमाम बातें आएगी कि मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं। लेकिन मार्केट रिसर्च जरूरी है कि आपसे पहले कोई अगर ये प्रोडक्ट्स चला रहे हैं तो वो उनके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, उनके बारे में लोग क्या रिव्यूज दे रहे हैं। आपको रिव्यूज जो है गूगल पर मिल जाएंगे, आजकल अगर ऑनलाइन है तो अमेजोन पर मिल जाएंगे, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएंगे। तो लोगों का उनके बारे में क्या रिव्यू है। इसी तरह हमारी कंपनी है ना, तो हमारी कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स है, जो मेन टॉप कॉम्पिटिटर्स है, हमने उनके जाके रिव्यूज पढ़े। तो उनके रिव्यूज में जो है मैंने क्या किया कि जो रिव्यू 1 रेटिंग का होता है ना, उससे स्टार्ट किया। तो बहुत से लोगों ने कंप्लेन ये की कि इनके पास प्राइसिंग इश्यू है, बहुत सारा पैसा लेते हैं सर्विस देने में। और दूसरी चीज क्या करते हैं कि 15 दिन महीना भर जो है उनको ड्राइव दे देनी पड़ती है, उसके बाद जो है जाकर आइडिया मिलता है। तो अब ये मार्केट रिसर्च हो गई। अब हमको क्या करना है, अगर उसको compete करना है तो या तो प्राइस को कम करना है या सर्विस जल्दी देनी है, क्योंकि उसके पास 1 महीना लगता है। अगर हम 10 दिन में दे देंगे, प्राइस उतना भी रहा तो सर्विस जल्दी है, क्वालिटी की सर्विस है, तो कस्टमर हमारे पास आएगा। तो ये मार्केटिंग में क्या होती है, मार्केट रिसर्च होती है कि मार्केट क्या चल रही है। हम क्या समझते हैं मार्केटिंग को कि कोलगेट जो है लॉन्च हो गया, उसके बाद टीवी पर ऐड कर दिया, तो ये हो गई मार्केटिंग। नहीं 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 नहीं, मार्केटिंग स्टार्ट बिफोर दी प्रोड्यूसिंग दी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाने से पहले, प्रोडक्ट को क्रिएट करने से पहले मार्केटिंग शुरू हो जाती है। तो मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है। तो दिस हैपेंस थ्रू मार्केट रिसर्च एनालिसिस के जो है कि डेटा लेना पड़ेगा कि लोगों का सर्च बिहेवियर कैसा है, लोग ये प्रोडक्ट के बारे में क्या चीजें ढूंढ रहे हैं, लोगों के जो है ये जो प्रोडक्ट यूज करते हैं लोग, उनका जो है बजट क्या है, ये तमाम चीजों को आपको सामने रखना पड़ेगा। उसी तरह जो है एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर आइडियल कस्टमर। अब इनके कस्टमर जैसे टाइनर्स प्राइड के आइडियल कस्टमर क्या है, वो लोग हैं जो बाइकर्स हैं, जैसे रॉयल इनफील्ड चलाते हैं, इसी तरह के भारी भारी किस्म के जो बाइक्स होते हैं, जो लोग प्राइड के साथ ना, इसीलिए मेरे ख्याल से नाम में प्राइड है कि लोग जो है चलाने में प्राइड फील करते हैं। आप देखेंगे कि जिसके पास, मैंने खुसूसन नोटिस किया है कि जिसके पास रॉयल इनफील्ड हो, बुलेट हो या इस कैटेगरी के बाइक्स हो ना, वो बेचारा सुबह उठेगा, ब्रश नहीं करेगा लेकिन गाड़ी को धोएगा, जबरदस्त उसको पॉलिश मतलब कि साफ वगैरह कर कर जो है बिल्कुल मेंटेन रखेगा गाड़ी को। और मैंने कोई ऐसे बाइकर को नहीं देखा जिनके पास रॉयल एनफील्ड वगैरह ऐसे गाड़ियां हो, जो बस गाड़ी को ऐसे ही रख दे, सर्विसिंग सही से ना कराए। वो खुद की सर्विसिंग नहीं करा लेगा, बाइक की कराएगा। तो अब उनका आइडियल कस्टमर उनके सामने है कि वो बाइक को बड़ा केयर करता है, तो बाइक को केयर करता है तो बाइक के किस्म के प्रोडक्ट्स उन्होंने ला दिए। तो ये सब चीजें दाखिल है मार्केटिंग में। बस ऐसा नहीं कि सेल्समैन मैन को जो है आगे भेज दिया और वो मार्केटिंग आपकी कर दे। तो मार्केटिंग refers to any action a company takes to attract an audience to the company's product or services। यहाँ पर मैंने एक रेफरेंस दिया है हब स्पॉट का, ठीक है ना। तो मैं चलते चलते जो है आपको स्लाइड्स में बड़े बड़े मार्केटिंग के जो वेबसाइट्स है, खुसूसन डिजिटल मार्केटिंग के, उनके रेफरेंसेस आपको दूंगा। एक तो ये है कि मैंने ये टॉपिक वहां से लिया है, ये जो टेक्स्ट आपके सामने है उसका रेफरेंस हो गया। और दूसरा, फ्यूचर में आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये एक ऑथेंटिक वेबसाइट है जहां से हम कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हैं। चलिए यहां तक बात, तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं मार्केटिंग के थोड़े बेसिक्स क्या है, थोड़ी बुनियादी। मार्केटिंग इज प्रेजेंट इन ऑल स्टेजेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के जितने स्टेजेस हैं,
जो है रॉ मटेरियल को लेने से लेकर जो है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, फिर प्रोडक्ट की टेस्टिंग करना, प्रोडक्ट की प्राइसिंग करना, उसके बाद उसको मार्केट में लॉन्च करना, उसको बाद सेल करना, सेल करने के बाद कस्टमर को रिटेन करना, हर जगह पर मार्केटिंग होती है और हर जगह मार्केटर का काम होता है। मार्केटिंग ओवरलैप्स विद एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स। बाद लोग समझते हैं मार्केटिंग बोल तो एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग बोल तो सेल्स। नहीं नहीं नहीं, ये अगर जो है अगर आपकी बाइक का ये टायर जो है ये अगर मार्केटिंग है, तो मार्केट टायर में ये जो स्पोक्स होते हैं, जो काड़ियां होती हैं, तो ये एक एडवर्टाइजिंग हो गया, ये सेल्स हो गया। इसी तरह दूसरे दूसरे चीजें होंगे। तो एडवर्टाइजिंग इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग, सेल्स इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। तो होल मार्केटिंग ये लोग नहीं होते। मार्केटर्स हैव द फिंगर ऑन द पल्स ऑफ बायर पर्सोना। नहीं, हमारे पास उर्दू में कहते हैं कि मार्केटर्स की ना लोगों की दुखती हुई रगों पर हाथ होना। नहीं, मार्केटर का जो है उंगली जो होती है ना, खरीदने वाले की दुखती रग पर होती है। उसको मालूम होता है कि पेप्सोडेंट में ये प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन पेप्सोडेंट का नहीं है, तो कोलगेट वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाएगा और कहेगा कि क्या आपके टूथपेस्ट में सॉल्ट है ना। अब वो साल्ट के बेनिफिट्स वगैरह ला देगा, अब तो और कुछ दूसरा आ रहा होगा। तो जो मार्केटर होता है ना, उसको मालूम है कि लोगों के पास क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए वो प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा। यूएसपीस कहते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की यूएसपीस होती है, किसी भी प्रोडक्ट की यूएसपीस होती है, यूनिफाइड सेलिंग पॉइंट, कि आपका प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट से क्या डिफरेंस है। अब ये मार्केटर डिसाइड करते हैं मार्केट रिसर्च कर कर कि लोगों को क्या प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूं कि कस्टमर अवतार हम आगे देखेंगे, उसमें ये दुखती हुई रगों को कैसे हासिल करना है, कि लोगों की पल्स कैसे मालूम होनी है, वो तमाम चीजें हम जब जानेंगे। द पर्पज ऑफ मार्केटिंग इज टू रिसर्च एंड एनालाइज कंज्यूमर्स ऑल द टाइम। देखिए, लोगों का टेस्ट बार थोड़े थोड़े दिन को चेंज होते रहता है ना। आजकल तो जो है ऑनलाइन होने की वजह से लोगों का टेस्ट चेंज होते रहता है। कहीं पर डिस्काउंट मिल गया, लोगों का टेस्ट बदल गया भारी डिस्काउंट मिलने पर। कहीं पर जो है किसी एक्टर ने कोई चीज इस्तेमाल कर ली, तो पूरे लोग उसी की तरफ चले जाएंगे। कहीं ऐसा हुआ कि जो है रोनाल्डो ने कोका कोला अपने डिश से हटा दिया, तो लोगों ने जो है कोका कोला की शेयर मार्केट गिर गई। तो ये क्या होता है कि मार्केटिंग जो है कंज्यूमर्स के बिहेवियर को हमेशा एनालाइज करते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि रोजाना एनालाइज करें, लेकिन एक एट ए पर्टिकुलर टाइम ना, एक 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, फिर अपने कस्टमर्स को एनालाइज करना जरूरी है। वेयर, व्हेन एंड हाउ डज आवर कंज्यूमर वांट टू कम्युनिकेट विद आवर बिजनेस। मेरा जो कंज्यूमर है, मेरी जो टारगेट ऑडियंस है, वो कब, कहाँ और क्यों मेरे बारे में ढूंढती है। जैसे अब टैनर स्प्राइट का ही आप एग्जांपल ले लें, अगर किसी का दूसरों का बिजनेस है बताएं, उसका भी एग्जांपल हम लेंगे। तो टैनर स्प्राइट का एग्जांपल ले लें, उनके यूजर जो है बाइकर्स हैं। अब बाइकर्स ऑनलाइन या ऑफलाइन कहाँ मौजूद होते हैं। अब ऑफलाइन का तो मुझे नहीं पता, वर्णन को अच्छे से पता होगा। ऑनलाइन में जो है मेरे हिसाब से बाइकर्स की जो बेहतरीन जगह है, मेरे हिसाब से वो होगी इंस्टाग्राम। कि आजकल स्टंट्स हो रहे हैं, रील्स बनाए जा रहे हैं, आजकल जो है राइड्स हो रहे हैं, रील्स बनाए जा रहे हैं, तो तमाम चीजों में जो है वन ऑफ द प्लेसेस माइट बी इंस्टाग्राम। तो अब वर्णन को ये करना पड़ेगा कि टैनर स्प्राइड के लिए ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं कि इंस्टाग्राम के रील्स आ जाएं, इंस्टाग्राम के पोस्ट आ जाएं, और ट्रायल एंड एरर, ए बी टेस्टिंग जिसे कहते हैं, उसके जरिए देखें कि हमारे जो कस्टमर्स हैं क्या हमको वो मिल रहे हैं। उसके बाद है मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग पीपल इंटरेस्टेड इन योर कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विस। अभी हमने पीछे ये पॉइंट पढ़ लिया था कि लोगों को आपके प्रोडक्ट में दिलचस्पी दिलाना है। दिस हैपेंस थ्रू मार्केट रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर आइडियल कस्टमर। ये पॉइंट भी रिपीटेड हो गया। इफ मार्केटिंग इज ए व्हील, एडवर्टाइजिंग इज वन ऑफ द स्पोक ऑफ दैट व्हील। ये बात भी मैंने पीछे क्लियर कर दी थी। मार्केटिंग इज नेसेसरी फॉर ऑल स्टेज ऑफ ए बिजनेस सेलिंग जर्नी। बिजनेस की जो सेलिंग जर्नी है, हर स्टेज पर मार्केटिंग होती है। जब हम मार्केटिंग पूरी करते जाएंगे, अभी आपको जो है अलग अलग मार्केटिंग के किस्में मैं आपको बताऊंगा, तो जब आपको समझ में आएगा कि हर जगह मार्केटिंग की जरूरत है। मार्केटिंग pertains to all aspects of a business including प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए मार्केट रिसर्च होनी पड़ती है, तो वो टाइम पर जो है उसके बाद ही जो है प्रोडक्ट डेवलप होता है कि यूजर्स पहले से जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसमें क्या खराबी है, उसमें क्या इश्यू है, उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो मार्केटर ही आपको वो बातें बताएगा। उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, या दोनों जगह पर करना है, कौन से एरिया में ज्यादा फोकस करना है,
कौन से लोगों को ज्यादा फोकस करना है, किस तरीके से अमेजोन पर जाना है या नहीं जाना है, ये डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स में भी मार्केटर्स आपको हेल्प करेंगे। और तीसरी चीज है सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग। लाजिम बात है, सब लोग समझते हैं कि सेल्स और एडवर्टाइजिंग ही मार्केटिंग है, तो उसमें तो रहना जरूरी है। वेयर योर मार्केटिंग कैंपेन्स लीव डिपेंड्स एंटायरली ऑन वेयर योर कस्टमर स्पेंड देयर टाइम। आपका मार्केटिंग कैंपेन कहाँ पर आप उसको जो है लॉन्च करेंगे, वो तमाम के तमाम डिपेंड करता है कि वेयर योर कस्टमर स्पेंड्स। देखिए, बास के लिए फेसबुक रास आया था, बास को यूट्यूब से चल जाते हैं, बस इंस्टाग्राम से। हमारी कंपनी है, तो हमारी कंपनी के जो है डेली बेसिस पर, 3 महीने से मैं आपको उसका डेटा दे रहा हूँ, रेगुलर बेसिस कह लो, मैं डेली की जगह रेगुलर बेसिस पर हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, 4 जगह पर वीडियोस, शॉर्ट्स यानी रील्स कह लो, शॉर्ट्स कह लो, इसी तरह पोस्ट हम रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं। लेकिन ऑन 10th जून, ठीक है ना, ऑन 10th जून हमने एक रील लॉन्च पोस्ट की इंस्टाग्राम पर, और वो रील जो है अब तक आज की डेट तक जो है 2.5 मिलियन व्यूज उसको हो गए। जब हमने 10th जून को अपनी हमारी रील रील पोस्ट की थी, उस वक्त हमारे अराउंड 190 फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पर। अब हमारे फॉलोअर जो है 8K प्लस हैं, और इसी रील की बदौलत अब ये रील 2.5 मिलियन चले गए। इसके अलावा जो दूसरे हमारे रील्स थे ना, सब लाखों में, तकरीबन रील्स जो है हमारे लाखों में चले गए। हालांकि हमको हार्डली जो है 1000 व्यूज आते थे, ठीक है। दूसरे अकाउंट्स इतने बूस्टअप नहीं हुए, ये अकाउंट हुआ, और हमको हंड्रेड्स ऑफ लीड्स हमको जो है इंस्टाग्राम से हासिल हो गए। और इससे पहले 3 महीने हम क्या करते थे, कोल्ड कॉलिंग के जरिए या कोई गूगल सर्च के जरिए आ जाए आ जाए, वरना इनबाउंड लीड्स बहुत कम थे। तो ये चीज क्या होती है कि आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका कस्टमर कहाँ पर है, और कंसिस्ट सॉरी, और आपको कंसिस्टेंसी से मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, हम 3 महीने से, उससे पहले भी हो रहा था, लेकिन खुसूसन 3 महीने से हमने मार्केट रिसर्च कर कर रेगुलर बेसिस पर हमने कंटेंट पोस्ट किया। अब हमको मालूम हो गया कि मेजरली हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारी जो ऑडियंस है, वो फोटोग्राफर्स हैं। और फोटोग्राफर्स जो है आजकल उनकी जिंदगी, उनका कारोबार पूरा इंस्टाग्राम पर चल रहा है। तो अब हमको समझ में आ गया कि दूसरे सोशल मीडिया पे तो फोकस करना ही है, लेकिन खुसूसी तौर पर एक एक स्पेशल एज हमको इंस्टाग्राम को देनी है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोस्पेक्ट्स ये होते हैं। ये हमको कैसे मालूम हुआ? रेगुलर पोस्टिंग करने से, जो हमको एट द एंड ना 3 महीने के बाद जो रिजल्ट मिला, उससे हमको मालूम हुआ कि भाई हमारे कस्टमर्स क्या है। तो ये चीज आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के बाद ही मालूम होगी। अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो आपको नहीं मालूम होगा कि आपका कस्टमर कहाँ पर होता है। डेटा जो होता है उससे आपको जस्ट गेस वर्क मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकली आपका कस्टमर भी वहीं पर है, वो आपको इंप्लीमेंट करने के बाद ही मालूम होगा। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग बेसिकली जो है, ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें, तो 2 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग है। एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, जिसको हम कहते हैं ऑफलाइन मार्केटिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑफलाइन मार्केटिंग। और एक डिजिटल मार्केटिंग है, जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपके क्या आ गया, अखबार में कोई मजमून छप गया, न्यूज़लेटर में आर्टिकल आ जाना, न्यूज़लेटर में एडवर्टाइजमेंट आ जाना, टीवी में जो है कुछ प्रोडक्ट को यूज कर लेना, या टीवी एड्स आ गए, रेडियो एड्स आ गए। जो भी चीजें इंटरनेट के बगैर हैं, जो मार्केटिंग के जरिए हैं, वो सब चीजें जो है ऑफलाइन मार्केटिंग में आ गए। और जो भी चीजें इंटरनेट पर हैं, वो तमाम चीजें डिजिटल मार्केटिंग में आ गए। इनके बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा कि इनके क्या क्या टाइप्स हैं। लेकिन एक बेसिकली आप ये बात ध्यान में रख लें, जो इंटरनेट के बगैर जो काम कर रहे हैं आप, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो गई, और जो इंटरनेट पर कर रहे हो वो डिजिटल मार्केटिंग हो गई। द 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, यहां से देखिए, अब अहम बातें, अभी तक भी जो थी वो अहम थी, लेकिन ये और इंपॉर्टेंट बातें हैं। द 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है ना, ये मशहूर है, आप गूगल करोगे अगर 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, आपको बहुत से आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे उसको समझने के लिए। मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूं कि मार्केटिंग के 4 P हैं। पहली चीज है आपका प्रोडक्ट। एक बात हमेशा याद रख लेना कि आपका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग में। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, आपके प्रोडक्ट की ऑडियंस कौन है, आपका प्रोडक्ट जो है कैसा है, ये तमाम चीजें, यानी आपका प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे मेंटर कहते थे कि आपके प्रोडक्ट्स
मार्केटिंग, अगर कोई खराब प्रोडक्ट है और आप उसकी मार्केटिंग अच्छी कर दो, तो वो आपकी कंपनी का सबसे जल्दी जवाल लाएगा। इफ ए बैड प्रोडक्ट मार्केटेड वेल, देन इट विल लेट द कंपनी कोलैप्स। कि अगर खराब प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी कर दें, तो वो जल्दी से आपकी जो है टाइटैनिक को डुबे देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग में पहले नंबर पर आता है, वो आपका प्रोडक्ट है। अगर आप सर्विस बिजनेस में हो तो आपकी सर्विस आ जाएगी। ठीक है। सेकंड नंबर पर है प्राइस। आपका प्रोडक्ट एवरेज है, आपने हाई प्राइसिंग कर दी। ठीक है। तो आपके प्रोडक्ट का प्राइस आपको रिसर्च करना पड़ेगा ना भाई मार्केट में, कि इसका प्राइस क्या होना है, मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन है, वो क्या प्राइस रख रहे हैं। ठीक है। लेकिन कभी भी ना, आजकल जो प्राइसिंग चल रही है, जैसा कि सर्विसेज में, इंडस्ट्रीज में भी, हर जगह पर आजकल प्राइसिंग मॉडल्स अगर आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा। उसमें से एक जो मेन प्राइसिंग मॉडल है, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। ठीक है ना। बड़े बड़े ब्रांड्स के आप जाकर कपड़े खरीदते हो। ठीक है। तो दिखने में नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जाकर जो है आप हजारों रुपए में उसको खरीदते हो। तो आपको जो है प्राइस सेट करते वक्त जो है बहुत सी चीजें देखना पड़ेगा। उसमें से तो कॉम्पिटिटर्स की क्या प्राइसिंग है। अगर आपका प्रीमियम प्रोडक्ट है तो आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। मैं इसके ऊपर आपको हमारी कंपनी का एग्जांपल देता हूँ, कि हमारी कंपनी की जो प्राइसिंग लेवल है ना, कि सर्विस बिजनेस में हम लोग, तो इट स्टार्ट फ्रॉम 3K। ठीक है ना। 3K टू 40K नॉर्मली जो है प्राइसिंग रेंज होती है। कि आपका डेटा लॉस किसमें से हुआ हम देखते हैं, तो जो है अगर लाइट मसला है, बिल्कुल इजी है, यानी लॉजिकल है, कोई सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट हो जाएगा तो वो हो जाएगा, वरना फिजिकल है तो जो है महंगा पड़ेगा। ठीक है। तो 3K जो स्टार्टिंग प्राइस होता है वो लॉजिकल के लिए होता है। हमारी कंपनी की एक्सपर्टीज है फिजिकल डेटा रिकवरी। कि फिजिकल लॉस में जो है इंडिया में बहुत ही कम कंपनी से, कि अगर किसी की हार्ड डिस्क डैमेज हो जाए उसमें से डेटा रिकवर करने, हमारी कंपनी में उनमें से हैं। तो अब हमारी कंपनी की प्राइसिंग, जब आपका डेटा जो है, अगर आपने डैमेज कर ली हार्ड डिस्क को, या एसडी कार्ड को ब्रेक कर लिया, तो अब आपको जो है लॉस होगा। तो रिकवरी करने के लिए चार्जेस भी ज्यादा होंगे। अब हुआ ये कि जब हमारी वो रील चली, बाद वक्त बैकफायर हो जाता है। हमारी जब वो रील चली तो उसमें बहुत से ऐसे फोटोग्राफर्स या ऐसी पब्लिक ने उनके मेमोरी कार्ड्स या हार्ड ड्राइव भेजे हैं। तो जब हमने उन्हें मिनिमम रेटिंग बताई कि 3K टू 40K हैं और वो एग्री कर दिए, तो एक बंदे ने हमें कहा कि भाई उनका था फिजिकल लॉस जो 30,000 40,000 तक जाता है। उन्होंने कहा कि मैं 1500 में बना के दो। हमने कहा नहीं सॉरी सर, वो नहीं होता। तो अब उन्होंने क्या कर दिया, उन साहब ने सीधा गूगल पर गए और जाकर जो है 1 स्टार लगाया और रिव्यू लिख दिया। भाई जब हमने बेसिकली आपको जब बात की थी, हमने कहा कि 3K टू 40K है, आप एग्री हो गए कि इनके दरमियान में प्राइसिंग होगी। अब आप कहोगे 1500 और नहीं तो नेगेटिव रिव्यू डालोगे, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ, कि हमारी प्राइसिंग तो है, लेकिन वो जो कस्टमर हमारे से जो टारगेट होकर आ गया था उस इंस्टाग्राम रील से, वो कस्टमर जो है हमारे बजट को हैंडल नहीं कर सकता। इसकी वजह से क्या हो गया, कि वो जब आप टारगेट करोगे कस्टमर्स को, तो उसमें देखना है कि आपकी जो प्राइस रेंज है, STP, आपको मार्केटिंग में आएगा, लिख लीजिए नाम, कि STP मॉडल। तो ये आपको जो है गूगल करेंगे तो इसके बारे में मिल जाएगा। सेगमेंटेशन, पोजिशनिंग, T फॉर, मेरे जहन से निकल रहा है। ठीक है। तो STP आप कर लोगे तो मिल जाएगा। तो आपको सेगमेंट करना पड़ेगा, जैसे कार्स होते हैं ना, कि मारुति के आप कार ले लेंगे तो जो है 3 से 5 लाख की एक रेंज होगी, फिर 5 से जो है 10 लाख की एक रेंज होगी, और एक 10 लाख के ऊपर के लोगों की रेंज होगी। तो आपको ऐसा सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, तो आपको अब सेगमेंट करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए एकदम अचानक केस हो गया था कि इतने लोग आ गए तो हम सेगमेंटेशन नहीं कर सके बराबर। लेकिन आपको अपनी प्राइसिंग करते वक्त जो है प्राइस इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आपका प्रीमियम प्रोडक्ट है तो प्रीमियम, सर्विस है तो प्रीमियम बतानी पड़ेगी, और उसके लिए नेगेटिव रिव्यूज भी आएंगे। ठीक है ना। तीसरा है प्लेस, कि कहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो। मुझे याद है कि एक जमाना पहले, अगर आप लोग जानते हो तो हमदर्द ना एक ब्रांड है। ठीक है। हमारे पास हैदराबाद में रूह अफ़ज़ा बिकता है, और खुसूसन रमजान में इसका सेल ज्यादा होता है। ये एक मतलब कि क्या बोलते हैं, शरबत है। तो अब इसमें ये हुआ था कि हमदर्द में कुछ लिटिगेशन चल रहे थे, क्या कर रहे थे, उसके प्रोडक्ट्स पूरे बंद हो गए थे।
ठीक है। तो विवेक बिंद्रा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने इसकी केस स्टडी बताई थी कि जो है कि उन्होंने कहा कि जो है कि अब हमदर्द कितने की महीने मार्केट से गायब था, और दूसरे लोगों ने हमारे हैदराबाद में चार मीनार के तरफ रूह अफ़ज़ा की मार्केटिंग करनी शुरू की, लेकिन वो टेस्ट नहीं आया, लोगों ने नहीं खरीदा। और उसके बाद फिर वापस जब हमदर्द ने आए, वापस जो है जो भी इश्यूज थे वो खत्म हो गए और सॉल्व होकर फिर वो कंपनी लाइव हो गई, तो जब आए ना तो फिर हैदराबाद में जो है अब फिर रूह अफ़ज़ा की मांग फिर बढ़ गई। तो ये चीज भी होती है कि आप अपने प्रोडक्ट को कहाँ पर बेच रहे हो। अगर वो प्रोडक्ट जो है जैसे कि टैनर्स प्राइड है, लाजिम में जो है बाइकर्स को बेचना है, अब बाइकर्स जहां होंगे, और आजकल के जमाने में जो है ऑफलाइन मार्केट से ज्यादा ऑनलाइन मार्केट हो गई, तो आप जो है ऑनलाइन रखोगे या नहीं रखोगे ये भी आपके प्लेस में आ जाए कि आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन बिकेगा या ऑफलाइन बिकेगा। चौथा नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम काम कर रहे हैं वो प्रमोशन, कि सोशल मीडिया पोस्टिंग के जरूर के जरिए, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के जरिए, कि जो बड़े बाइकर्स हैं उनको गिफ्ट में जो है या डिस्काउंट में आपने क्या कर दिया कि अपना प्रोडक्ट दे दिया और उन्होंने पिन कर अपनी स्टोरी पे रख ली। बाइकर्स को फॉलो करने वाले भी बाइकर्स होते हैं, नहीं दूसरे लोग भी करते हैं, लेकिन उनकी एक टीम होती है बाइकर्स की। तो एक बड़े बाइकर का कुछ गुड चला गया तो वो जो है उसकी मार्केटिंग करेगा, वो अपने दोस्तों को कहेगा हाँ भाई इससे जो है मेरे जूते सेफ रह रहे थे, नहीं तो शू प्रोडक्टर अच्छा है खरीद लो, क्वालिटी भी अच्छी है। तो ये प्रमोशन हो गया, एडवर्टाइजमेंट आ गया, फेसबुक एड्स आ गए, गूगल एड्स आ गए, तमाम चीजें ये प्रमोशन में आ गई। तो फोर पीस ऑफ मार्केटिंग इज द पिलर्स ऑफ मार्केटिंग। फर्स्ट नंबर पर आपका प्रोडक्ट है, दूसरे नंबर पर प्राइस है, तीसरे नंबर पर प्लेस है, चौथे नंबर पर प्रमोशन। ये चीजें आपको जहन में रखनी है और इसको जो है गूगल भी करना है आपको, और बहुत सी चीजें इसके बारे में मिलेगी। यहाँ तक बात क्लियर है? चले, इस इसके बाद है, जी सर, चले, अब आ गया देखो ये इंपॉर्टेंट है नहीं, ये बेसिकली ना आप लोगों की बदौलत ये चीज मुझे सीखने को मिली है। मैंने कहा ना कि 10 दिन से मैं जो है मार्केटिंग के ऊपर जो है फर्स्ट क्लास के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ था, तो इसमें है स्वॉट एनालिसिस। एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज, टी फॉर थ्रेट्स। तो ये दो जो होते हैं ये इंटरनल होते हैं, ये जो होते हैं एक्सटर्नल होते हैं। किसी भी कंपनी को अपने किसी भी प्रोडक्ट किसी भी सर्विस के बारे में स्वॉट एनालिसिस या स्वॉट मैट्रिक्स को यूज करना है। इससे उनको मालूम क्या होगा, इनको क्या करना है कि एक टेबल बना लिए, मसलन जो है टैनर स्प्राइट का जो है एक कह लें क्या है वो, रैप, हैंडल रैप, ठीक है। क्योंकि मैं इस पर वर्क किया हुआ हूं तो मुझे ये चीजों के बारे में थोड़ा, नामों के बारे में और थोड़ा केस स्टडी बनाने में, स्ट्रेंथ हो गई, वीकनेस हो गई, ठीक है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट्स क्या है, ठीक है ना। मैं एक रफली एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि समझने के लिए। अब स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, सपोज जो है कि हम कहेंगे कि ये क्योंकि ये लेदर का होता है, तो लेदर हैंडल रैप की स्ट्रेंथ क्या है, क्वालिटी, के प्रीमियम लेदर इस्तेमाल होता है, ठीक है। और दूसरी चीज वर्णन ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, उसमें उनकी स्ट्रेंथ क्या है कि क्वालिटी के साथ साथ जो है ये जो बाइक्स के हिसाब से कस्टमाइज होता है, कि जिसकी बाइक के हिसाब से सही से जो है ग्रिप में कुछ परेशानी ना हो तो कस्टमाइज होता है। सपोज वीकनेस, थोड़ी देर के लिए समझ लें कि सपोज प्राइसिंग इसकी हाई है तो हो सकता है कि ये इनकी वीकनेस में है, आई डोंट नो, बस मैं एक एग्जांपल के लिए वीकनेस में प्राइसिंग को रख दिया। अपॉर्चुनिटीज क्या है कि देर आर लेस कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स उतने नहीं है जो ये रैप बताते हैं, नहीं एक रैप बोले तो जो है खाने का रैप याद आ रहा है, ठीक है, ये हैंडल रैप है, ठीक है। लेस कॉम्पिटिटर्स है, अपॉर्चुनिटी क्या है कि कॉम्पिटिटर्स कम है। और दूसरी चीज अपॉर्चुनिटीज में क्या है कि आजकल मांग बढ़ गई है ना, जो बाइकर्स ना एकदम ट्रेंड और बढ़ गया है, खुसूसन सोशल मीडिया का जो है आने से बाइकर्स वगैरह का ट्रेंड ज्यादा हो गया है, तो उनको जो है ये सब चीजें, नई नई चीजें अपनी बाइक में लगाना पसंद है, तो ये उनको अपॉर्चुनिटी हो गई। इसमें जो है एक एग्जाम्पल आता है, बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटीज या स्ट्रेंथ में जो है सोनी का जो वो होता है ना प्ले स्टेशन, प्ले स्टेशन जो गेम्स होते हैं, तो इसमें जो है सोनी की स्ट्रेंथ है और अपॉर्चुनिटीज भी है, क्योंकि उसके प्ले स्टेशन में कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है। थ्रेड्स क्या है कि अचानक जो है बाइकर्स ना, सपोज
कि ये थ्रेड हो सकता है कि जो है कि बाइकर्स अचानक स्विच कर दें, लेदर के बजाय नॉर्मल रैप को स्विच कर दें। या ये हो सकता है कि जो कॉम्पिटिटर पहले से लेदर के दूसरे प्रोडक्ट्स बना रहा था, वो अचानक जो है रैप बनाना शुरू कर दे, क्योंकि उसकी पहले से दूसरी मार्केट वैल्यू थी, वो यहाँ पर आकर इनको थ्रेड बन जाए। तो ये चीजें जो है, ये तो मैंने एक ओवरऑल एक मोटा एग्जांपल दिया है आपको समझ में आने के लिए। हो नहीं सकता कि मैं जो बातें बता रहा हूँ पूरी दुरुस्त हो, मतलब कि एग्जांपल में जैसा कि थ्रेड्स में जो बता रहा हूँ, ये तो जो है खुद वर्णन रिसर्च करेंगे, उसके बाद जो है वो देख सकते हैं कि उनके इस प्रोडक्ट के लिए क्या क्या चीजें थ्रेड्स हो सकती है। ठीक है, बाद वक्त क्या होता है बास प्रोडक्ट्स में कि गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी लॉन्च कर देती है कि उसकी वजह से जो है वो बास जगहों पर मार्केट नहीं कर सकते। अब जैसे एडवर्टाइजमेंट में जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आपको जाना है, वहां पर आपको रजिस्टर करना है कि मैं ऐड करा रहा हूँ, मेरी कंपनी ये है, मेरी कंपनी की प्रोफाइल ये है। ठीक है, मैं फेसबुक पर ऐड कर रहा हूँ तो उस ऐड की ये लिंक है। वो पोस्ट करने के बाद ही जो है गवर्नमेंट की तरफ से आपके ऐड को अप्रूवल मिलेगा। अब ये किस लिए आया, थ्रेड किस लिए हुआ कि जो बाद मार्केटर्स थे, वो जो फेक एड्स चलाना शुरू कर दिए थे। आप लोगों ने भी देखा होगा कि बाद एड्स जो होते हैं फेक होते हैं, बिल्कुल ना लोगों को गुमराह कर देते हैं, मिसलीडिंग एड्स होते हैं। उनकी वजह से जो है गवर्नमेंट को ये पॉलिसी लॉन्च करनी पड़ी। तो ये चीजें होती है कि एक बिजनेसमैन को, एक मार्केटर को मालूम होना चाहिए कि एक्सटर्नल जो चीजें हो सकती हैं, जैसे अपॉर्चुनिटीज है कि कहाँ पर आ गई। सपोज एक इवेंट आने चला गया, तो जिसमें जो है बाइकर्स जो है कुछ परफॉर्म करने वाले हैं, तो वहां पर अपॉर्चुनिटी बन गई कि जो है कि उनको रैप होना पड़ेगा, नहीं सही से ग्रिप आने के लिए हैंडल ग्रिप होनी पड़ेगी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह थ्रेड क्या है कि जो है कि सपोज के एक किस्म की बाइक से थोड़ी देर के लिए समझ लें कि गवर्नमेंट जो है या जो बाइक मैन्युफैक्चरर है उसको डाउन कर दे रहा है, तो वहां पर क्या हो जाता है, थ्रेट हो सकते हैं। या जो बड़ा कॉम्पिटिटर है उसने जो है वो प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, वो एक थ्रेट हो सकता है। तो बहुत सी चीजें थ्रेट्स हो सकती हैं। तो कभी भी अपनी कंपनी और अपने हर प्रोडक्ट के बारे में हमको ये चार चीजें मालूम होनी चाहिए: स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। और ये अच्छे से एनालाइज करे बगैर नहीं मालूम। और ऐसा नहीं कि कोई भी ये दावा नहीं कर सकता, कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे पास वीकनेस नहीं है। होती है, बास्कन प्राइसिंग का इश्यू होता है, बास्कन प्रोडक्ट का इश्यू होता है। ठीक है ना। अब देखिए, अभी आज मैंने जो है एक पेन खरीदा। ठीक है, तो अब 10 रुपए के जो पेन आते हैं नॉर्मली बेसिकली जो हर जगह मिलते हैं, या ये मेरा जो पेन टैबलेट है, इसमें बहुत से पेन टैबलेट्स आते हैं, लो कॉस्ट के आते हैं, एवरेज के आते हैं, हाई के आते हैं। तो इंसान जब खरीदेगा, तो जो भी कॉस्ट का खरीदेगा, सपोज लो कॉस्ट का कोई खरीदे या लो कॉस्ट का कोई प्रोडक्ट है, तो उसकी वीकनेस क्या हो जाएगी, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। और जो बिल्कुल हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है, उसकी वीकनेस क्या हो जाएगी, इसकी प्राइसिंग ज्यादा है। नहीं, एज ए कस्टमर क्या समझेगा, कस्टमर क्या समझेगा कि प्राइसिंग ज्यादा है। एप्पल की स्ट्रेंथ क्या है कि वो डेलिकेट पीस होता है। ठीक है ना, एक अलग ही फीलिंग आ जाती है लोगों का एप्पल आने के बाद। उसकी वीकनेस क्या हो सकती है कि उसका प्रोडक्ट महंगा बहुत है। लेकिन अब वो कहेगा कि मेरी वीकनेस तो ये है, लेकिन मेरी टारगेट ऑडियंस गरीब लोग नहीं है, ना मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है या हाई क्वालिटी के लोग हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, आपको अपने हर प्रोडक्ट का स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा। और आप लोगों का ये असाइनमेंट भी होगा, जैसा मौलाना आपका शहद है, इसका भी आप स्वॉट एनालिसिस करें। आप ये खुद गूगल कर लेंगे स्वॉट एनालिसिस, केस स्टडीज बोले तो आपको स्टारबक की केस स्टडी मिल जाएगी, आपको अमेजोन की मिल जाएगी, आपको फ्लिपकार्ट की मिल जाएगी। इसी तरह जो है बहुत से जगहों की जो है आपको केस स्टडी मिल जाएगी, कोका कोला की भी मिल जाएगी। अब बात जगह थ्रेड्स क्या होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं। जैसे कोका कोला है, उसका कॉम्पिटिटर कौन है, पेप्सी है। ठीक है, बात अगर थ्रेड्स क्या हो जाते हैं, कॉम्पिटिटर्स हो जाते हैं। और बेसिकली सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटर्स ही थ्रेड्स होते हैं। तो ये बात मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गई कि स्वॉट एनालिसिस क्या है। चलें, अब थोड़े मार्केटिंग लॉस हैं, उनको देखकर आज की क्लास को खत्म करेंगे। और बस चीजें मार्केटिंग के और भी हैं, वो उनको हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो मार्केटिंग लॉस, मार्केटिंग स्टार्ट्स बिफोर क्रिएटिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो जो लोग ये ना कि मसलन ये क्या है हमारा, ये ब्लूटूथ है, इसको रेडी कर दिया और कहा कि इसको बेच दो, तो ये नहीं होता ना, ये प्रॉपर चैनलिंग नहीं होती मार्केटिंग की। मार्केटिंग प्रोडक्ट क्रिएट होने से पहले होती है कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है। जैसा कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आपको मार्केट रिसर्च करनी है, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, उनके बारे में लोगों का क्या कहना है, क्या नेगेटिव रिव्यूज है, क्या पॉजिटिव रिव्यूज हैं। हम उनके प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को कैसा डिफर कर सकते हैं, या तो प्राइस के जरिए डिफर करना पड़ेगा या क्वालिटी के जरिए डिफर करना पड़ेगा। तो हम क्या क्या कर सकते हैं,
ये तमाम चीजें जो होती है ना मार्केटिंग में आती है, और ये प्रोडक्ट को क्रिएट करने से पहले होता है। बहुत से प्रोडक्ट्स खत्म इसलिए हो जाते हैं कि प्रोडक्ट बन गया, मार्केट रिसर्च नहीं हुई, उसके बाद बेचना चाहा और वो मार्केटिंग में सरवाइव नहीं कर सके। मार्केटिंग इज सेंडिंग द राइट मैसेज टू द राइट पर्सन एट राइट टाइम। मार्केटिंग क्या है? कि राइट पर्सन को राइट टाइम पर राइट मैसेज चला जाना। अब ये कभी भी नहीं होता ना, इसका एक नाम भी है, मोमेंट मार्केटिंग कहते हैं इसको, मोमेंट मार्केटिंग भी कहते हैं। ये हमेशा नहीं होती, लेकिन होता यह है कि जब आप मार्केटिंग को प्रैक्टिस करते रहते हो, मार्केटिंग को इम्प्लीमेंट करते रहते हो, तो बहुत से आपके कस्टमर्स या आपके क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको राइट टाइम पर राइट मैसेज मिल जाता है। बहुत सी मरतब आपने सोचा होगा कि मैं इसके बारे में सोच ही रहा था, जो है आपका मैसेज आ गया। या मैं जो है सपोज जो है क्या बोलते हैं ना, मैं जो डिजिटल मार्केटिंग किया हूँ, तो मुझे ख्वाहिश थी डिजिटल मार्केटिंग करने की, और मुझे नहीं पता था कि कहाँ पर अच्छे से होती है। तो मेरे एक स्टूडेंट थे मदरसे के, उन्होंने मुझे कॉल कर कर कहा कि सर डिजिटल दीपक का कोर्स अच्छा है। अब उसके बारे में मुझे एक शक था कि वो लाइव होगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था लाइव क्लासेस अटेंड करने का उस वक्त। तो उसने कहा कि सर ये मौलाना ये क्या है ना, लाइव नहीं है, इसके रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं। तो मेरे लिए रिकॉर्डेड वीडियोस ज्यादा बेहतर थे, क्योंकि मैं रात के 12 बजे 1 बजे उठ प्रैक्टिस करता था, या सुबह में फजर के बाद। तो ये वास्ते क्या हो गया कि आई रिसीव द राइट मैसेज एट द राइट टाइम। ठीक है ना? तो मार्केटिंग क्या होती है कि हमेशा हमको कोशिश ये करनी है कि हम जो है सही मैसेज सही पर्सन को सही टाइम पर भेजें। तो ये क्या होगा, मसलन बाइकर को जब उसका जूता खराब हो जाए, उस वक्त जो है शू प्रोटेक्टर का मैसेज चला जाए कि क्या आपके जूते जो है घसे जा रहे हैं गिर डालते डालते, तो हमारा जो है शू प्रोटेक्टर जरूर इस्तेमाल करें। इसी तरह शहद का भी है मौलाना, अभी शहद मेरी जबान पर चढ़ जाएगा थोड़ी देर में इंशाल्लाह। मार्केटिंग इज अबाउट कस्टमर रिटेंशन। ये नहीं कि एक मरतबा आप बेच दिए और उसको खत्म कर दिए, नहीं चलिए आपने हमारा प्रोडक्ट खरीद लिया, अब अल्लाह हाफिज, अब आपसे फिर मुलाकात नहीं होगी। नहीं नहीं, कस्टमर रिटेंशन इज इंपॉर्टेंट। आपके पास कस्टमर अगर आपका रिटेन नहीं हो रहा, यानी आ- आपकी मार्केटिंग में या आपके प्रोडक्ट में फॉल्ट है। तो मार्केटिंग इज अबाउट कस्टमर रिटेंशन। जब आपका कस्टमर आपसे प्रोडक्ट ले ले, तो जब मैं लीड जनरेशन बताऊंगा, तो उस वक्त जो है एक टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, लीड स्कोरिंग। ठीक है? तो उसमें जो है अगर कोई बंदा आपकी दुकान से आपका कोई प्रोडक्ट खरीद ले या सर्विस खरीद ले, सेकंड टाइम उसके खरीदने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं। आमतौर पर ह्यूमन नेचर है कि किसी के पास से एक मरतबा कोई चीज खरीद ली, उसने आपसे अच्छे से मुस्कुराकर बात कर दी, उसने आपको जो है कुछ थोड़ा डिस्काउंट दे दिया, और उसने जो है आपके साथ क्या कहते हैं हॉस्पिटैलिटी अच्छी कर दी, आप नेक्स्ट टाइम सीधा उसी की दुकान पर जाओगे, उसी से खरीदोगे। ये होगा कस्टमर रिटेंशन। ऐसा नहीं कि एक मरतबा जो है आपने आपका प्रोडक्ट बेच दिया, उसके बाद चलिए जाइए अल्लाह हाफिज खुदा हाफिज, ये नहीं, बल्कि मार्केटिंग इज अबाउट कस्टमर रिटेंशन। द कस्टमर ऑफ द पर्पज ऑफ मार्केटिंग इज टू बिल्ड अ ब्रांड। देखिए भाई, ब्रांड बनाना इंपॉर्टेंट है, एक पर्सनल ब्रांड भी रहेगा जो हमारे सेकेंड वीक में मार्केटिंग मार्केटिंग में जो है बिल्डिंग ए ब्रांड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेगुलर बेसिस पर जो है आप जब मार्केटिंग करते रहोगे, अच्छी मार्केटिंग होगी, तो लोगों के जहन में बैठ जाएगा कि हाँ भाई मुझे ये चीज है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ हमेशा, कि हमारे पास जो है हैदराबाद में एक न्यू स्कूल खुला ओपन हुआ था, उसका नाम था ऑयस्टर। ठीक है ना? तो पूरी जगह पर जब स्कूल मई का महीना था ना, हर जगह जो है बोर्डिंग्स लगा दी थी। मैं आज से आपको 8-9 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो मेरा जो नेफ्यू था, भतीजा था, नेफ्यू ही बोलते होंगे गालिबन, तो उसको एडमिशन करवाना था। अब मैं जब जहां से कहीं गाड़ी पर से जाता था, तो हमारे एरिया और उसके सराउंडिंग में ऑयस्टर के एड्स दिखते थे। तो अब जब एडमिशन कराना था, तो पहले से थोड़े स्कूल जहन में थे, मैं उन स्कूल्स को भी गया, और क्योंकि इसको मैंने देखा था, तो यहाँ पर भी मैंने विजिट कर ली। तो मैंने एक 6-7 स्कूल देखे, उनके पास जाकर डिस्कस किया, डिस्कस कर कर आ गया। तो ऑयस्टर भी उसमें वन ऑफ देम था। अब जब मैंने ऑयस्टर में जाकर बात की, आप ना, मार्केटिंग में कहते हैं द मनी इज इन फॉलो अप। पैसा जो है ना, फॉलो अप में है। तो 7 स्कूलों में से, उसमें से बड़े बड़े ना, मैं साल के जो है एडमिशन टाइम के वक्त ही 1 लाख रुपए वाले भी स्कूल्स थे। हैदराबाद में वो बहुत महंगे स्कूल्स होते हैं। ऑयस्टर ने मुझे फॉलो अप किया 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद ऑयस्टर से फोन आया, सर आपके बेटे को जो एडमिशन करवाना था, आप आए थे एडमिशन फॉर्म लेकर गए, अभी क्या है? तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, हाँ मैंने ऐसी बात टाल दी।
फिर एक 2 दिन के बाद फिर से फॉलो अप आया, और हमारे भतीजे को हमने इसी स्कूल में एडमिशन करवाया। क्यों? कि उनका जो हॉस्पिटैलिटी थी और उसके बाद उनके जो ये फॉलोअप्स है ना, उसकी वजह से मैंने वहां पर एडमिशन करवाया। तो यही होता है तो एक तो ब्रांड बनाना है, कस्टमर रिटेंशन हो जाता है। और जब ब्रांड बन जाए, अब हॉस्टल जो है ओल्ड सिटी वगैरह में, जो है हमारे हैदराबाद में जो ओल्ड सिटी होती है, एक ब्रांड कैसा स्कूल है। तो ये इतनी मार्केटिंग और फॉलोअप्स होने के बाद इतने लोगों के जहन में वो बन गया। और जब ग्रेट प्रोडक्ट जो होता है ना, सेल्स इटसेल्फ, जो अच्छा प्रोडक्ट होता है ना, खुद ब खुद बिकता है। फिर मार्केटिंग की क्या जरूरत है? तो ये अच्छा है, लोगों को मालूम होने के लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है ना, कि कोई प्रोडक्ट अच्छा है तो उसको मालूम करने के लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है। अगर मेरा मुझे नहीं मालूम कि महाराष्ट्र वगैरह में क्या है। हम लोग जब स्कूल में थे तो उस टाइम पर ये पेन बहुत चलता था, रेनॉल्ड्स। नाम ही काफी था। हर अच्छी राइटिंग का ऐसे कोई पेन बोले तो जो है रेनॉल्ड्स बोलकर था। हर कोई, हर बच्चा नहीं, 90% बच्चे जो है यही पेन इस्तेमाल करते थे। कंपटीशन में बहुत से पेन आए, उनके हर एक के अलग यूएसपी से होंगे, लेकिन जिनकी स्मूथ राइटिंग हो, अच्छी लिखत हो, और अच्छा पेन हो, एक ब्रांड दिखे, सस्ते में ही ब्रांड दिखे, वो रेनॉल्ड्स था। तो एक ग्रेट प्रोडक्ट सेल्स इटसेल्फ, नहीं अच्छा प्रोडक्ट होगा तो खुद ब खुद बिकेगा, लेकिन उसको मार्केट में लॉन्च करना पड़ेगा, इनिशियल लेवल पर उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है ना? ऐसे जैसा मारुति सुजुकी भी है ना, पहले जमाने में जो है फैमिली कार बोलकर वो मशहूर थी। नेवर लेट मार्केटिंग बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रोडक्ट। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि दे वांट टू डू मार्केट वेल, दे आइदर देयर प्रोडक्ट और देयर सर्विसेज आर नॉट गुड। उनका प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं रहता या उनकी सर्विस उतनी अच्छी नहीं रहती, और वो क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग करने की सोचते हैं। तो नेवर लेट मार्केटिंग बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन दी प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मार्केटिंग। ठीक है? और ये एक देख लेंगे 5 Cs ऑफ मार्केटिंग। 4 पीस हमने देखी थी। 4 पीस में क्या था? नंबर 1 पर प्रोडक्ट था, नंबर 2 पर प्राइस था, नंबर 3 पर प्लेस था, नंबर 4 पर प्रमोशन था। अब 5 Cs ऑफ मार्केटिंग है। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। 5 Cs ऑफ मार्केटिंग में जो है, पहली चीज आपकी आ जाती है कंपनी। ठीक है? कि आपकी कंपनी आ जाती है कि ठीक है, कंपनी कहाँ पर है, कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, कैसे बनाती है, कितने में बनाती है, ये तमाम चीजें जो है कंपनी में आ जाएंगी। दूसरे नंबर पर आते हैं आपके कस्टमर्स, कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन है। ठीक है ना? आपके ऑडियंस का जो बजट क्या है, आपकी ऑडियंस जो है क्या चीज में दिलचस्पी रखती है। आपके कस्टमर, ऑडियंस यानी कस्टमर, आपका कस्टमर टाइम कहाँ पर स्पेंड करता है। ठीक है? आपके कस्टमर को क्या चीजें पसंद है, आपके कस्टमर का पेन पॉइंट्स क्या है, ये तमाम चीजें जो है कस्टमर सी में आ जाएगा। नंबर 3 पर है आपके कॉम्पिटिटर्स। आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, उनके यूएसपीस क्या है, यानी उनकी यूनिफाइड सेलिंग पॉइंट क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, उनके जो है प्राइसिंग रेंज क्या है, उनके प्रोडक्ट में क्या क्या अच्छी बातें हैं, उनके प्रोडक्ट में क्या क्या वो नेगेटिव बातें हैं, कमजोरियां हैं। ये कॉम्पिटिटर्स में आ गए। नंबर 4 पर है आपके कोलैबोरेटर्स, कि कभी आपको एकदम जरूरत पड़ जाए तो आपके पास इन्वेस्टर्स है या नहीं है, कि अचानक जो है आपको मार्केटिंग करना है, एडवर्टाइजिंग करना है, सपोज 1-2 लाख रुपए का बजट होना है, एकदम इमरजेंसी की सूरत हाल है, तो क्या आपके पास इन्वेस्टर्स है? मैं 1-2 लाख रुपए सस्ती चीज को बता रहा हूँ। हाई फाई में जाएंगे तो 1 करोड़ 2 करोड़ भी समझ लें, कि बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको उसी तरीके से होता है। आपके पास जो है, अगर आप ऑनलाइन सर्व कर रहे हो, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को बेच रहे हो, तो आपके पास लॉजिस्टिक्स है क्या, कि कुरियर करने के लिए कहाँ से जाएंगे। आपके पास टीम है जो सेल्स कर सके, यानी कोलैबोरेट। आपके बिजनेस या आपकी कंपनी के साथ जो अलग थर्ड पार्टीज हैं जो कोलैबोरेट करते हैं, जैसा इन्वेस्टर्स हो गए, लॉजिस्टिक्स हो गए। इसी तरह जो है, अगर एसईओ के आप सर्विस दे रहे हो तो आपके एसईओ की टीम हो गई, ये सब क्या हो जाएंगे कोलैबोरेटर्स में। उसके बाद है क्लाइमेट। क्लाइमेट बोले तो नहीं कि बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, अच्छा मौसम है, ऐसा नहीं। कि जो है कि माहौल क्या है, नहीं कि जैसा वर्ल्ड कप चल रहा था, ठीक है, तब वर्ल्ड कप में जो है, अगर आप लोग क्रिकेट के शौकीन हो, नहीं तो भी जो है फाइनल तो सब लोगों ने देखा होगा। तो कमला पसंद का एक ऐड आ रहा था, नहीं कि अब की बार बोलकर कुछ ऐसा आ रहा था, कि मतलब कह रहे हैं कि इस बार जो है हर, मतलब कि हर ओवर के बाद जो है ये ऐड आ रहा था, तो यानी एक वर्ल्ड कप के फाइनल करके जो है कि अब तो हम वर्ल्ड कप हासिल कर कर रहेंगे। तो इसी तरह जो है क्लाइमेट में ये भी आ जाएगा कि जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, रूलिंग्स क्या है, या आपके कॉम्पिटिटर ने कुछ एक ड्रास्टिक चेंज नहीं कर दिया। जैसे क्या होता है कि अमेजोन की जो है वो सेलिंग डेज आते हैं ना, क्या नाम है, उसी के साथ साथ फ्लिपकार्ट का भी आता है, बिग सेविंग्स डे कुछ बोलकर।
एक 5-6 दिन का होता है, तो ये क्या हो जाता है, एकदम आमतौर पर क्लाइमेट चेंज हो जाता है और सब लोगों को जो है ऑफर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये 5 Cs ऑफ मार्केटिंग है। फर्स्ट नंबर पर कंपनी है कि वो क्या प्रोडक्ट बना रही है, कितने में बना रही है, ठीक है ना। प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, कंपनी का ब्रांड क्या है। इसी तरह सेकंड नंबर पर कस्टमर्स आते हैं, उनका टेस्ट क्या है, उनके पेन पॉइंट्स क्या है, उनका बजट क्या है, क्योंकि जब आप जिस ऑडियंस को टारगेट करे हो तो उनका बजट भी आपको आपके सामने रखना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपके कॉम्पिटिटर्स को ना, बगैर कॉम्पिटिटर के एनालिसिस करे कोई बिजनेस सक्सेस नहीं हो सकता, कि वो क्या स्ट्रेटेजीज इस्तेमाल कर रहा है, हमको क्या करना है। उसके बाद कोलैबोरेटर्स की जरूरत पड़ती है, इसी के साथ साथ क्लाइमेट की जरूरत भी पड़ती है। तो ये आपके बेसिकली 5 Cs ऑफ मार्केटिंग है, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर अडॉप्शन प्रोसेस वगैरह है, इंशाल्लाह हम अगली क्लास के शुरू में उनको देख लेंगे और फिर उसको हम खत्म करेंगे। आज की क्लास में यहाँ तक ही इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको क्लास समझ में भी आई होगी, पसंद भी आई होगी, कुछ वैल्यू भी मिली होगी और बहुत सी चीजें ऊपर से गई होगी, तो उनको तो हम डिस्कस भी कर लेंगे। और आपको गूगल करना है, हर टॉपिक पर आपको गूगल करना है, और असाइनमेंट में अभी आपको बता भी दूंगा।